सभी साथियों को जय हिंद। श्री विद्यापीठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार स्पेशल सीरीज का दूसरा क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस सीरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है 8 जिले सीमा साझा करता है, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है बिहार के 3 जिले सीमा साझा करता है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो बिहार का राजकीय गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे बिहार का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है और यह 2013 में घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। और 2013 से पहले क्या था? रीछ था। तो 2013 के पहले रीछ था और 2013 के बाद बिहार का राजकीय पशु बैल हो गया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और 2013 से पहले पाखता था। क्या था? पाखता था। बिहार का राजकीय, यहाँ राजकीय होगा। बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली मांगूर है और यह 2008 में घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं और 38वां जिला अरवल बना। और कब बना? 2001 में बना, जहानाबाद से अलग होकर बना। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं और उस 9 प्रमंडल को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में एक बहुत बार पूछा गया है कि किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। अगला प्रमंडल है मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है और इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा और खगड़िया। अगला प्रमंडल है पटना प्रमंडल। अगला प्रमंडल है पटना प्रमंडल और पटना का मुख्यालय पटना है। इसके अंतर्गत भी 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास। अगला प्रमंडल मगध प्रमंडल है और इसका मुख्यालय गया है। इसके अंतर्गत 5 जिले हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। अगला प्रमंडल है पूर्णिया प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं और वो 4 जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। उसके बाद प्रमंडल आता है सारण और सारण प्रमंडल का मुख्यालय छापरा है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन? सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद है दरभंगा। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है और इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। उसके बाद कोसी प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं,
सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल है और इसका मुख्यालय भागलपुर है और इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। अगला प्रश्न है बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रखंड हैं? बिहार में कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। और बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8058 पंचायतों की संख्या है। और बिहार में नगर निगम कितने हैं? तो 19 नगर निगम है। और 19 नगर निगम में 19वां नगर निगम सहरसा बना है। 19वां नगर निगम कौन बना है? सहरसा बना है। अगला प्रश्न है बिहार में नगर परिषद कितने हैं? नगर परिषद 88 है। कितने हैं? 88। और बिहार में नगर पंचायत कितने हैं? तो नगर पंचायत 154 है। और बिहार में पुलिस जिला कितने हैं? तो बिहार में 40 पुलिस जिला है। बिहार में 38 जिलों के अतिरिक्त 2 और पुलिस जिला है, बागहा और नवगछिया। अब हम लोग बिहार की विधायिका के बारे में जान लेते हैं कि बिहार की विधायिका कैसा है। तो बिहार की विधायिका द्विसदनीय है। और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 सीटें हैं। और बिहार के विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 243 टोटल सीट है, जिसमें से 40 सीट आरक्षित है, 38 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, आरक्षित सीट अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी। अगला प्रश्न है बिहार के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितने सीट हैं? 6। कौन कौन? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम। ये 6 सीटें क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लोकसभा का सीट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।